अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को भी फरिश्ता बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत संयोग के बारे में जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या फिर खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के साथ ही अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कर्मठता के कारक ग्रह मंगल 14 मार्च 2024 की दोपहर कर्म के ग्रह शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 तक इसी कुंभ राशि में अपने कट्टर शत्रु शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर पुनः 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में भूमिपुत्र मंगल प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनि और मंगल की युति आपके जीवन में किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। इस युति के प्रभाव से कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों से विशेष तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, इस युति प्रभाव से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से मंगल और शनि के इस युति को आपके लिए कितना फायदेमंद कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, जिससे आप शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन प्रभाव को बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझ सकें। जी हाँ, अब देखा जाए तो शनि और मंगल का कुंभ राशि में एक साथ मिलन होना यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात हुआ है। जी हाँ, 30 साल में ही एक या दो बार ऐसा संयोग आता है जब कुंभ राशि में शनि और मंगल एक साथ होते हैं। और यह बात आपको भली भांति मालूम है कि भूमिपुत्र मंगल शनि की ही राशि में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। पहले तो शनि की साधारण राशि यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। उसके पश्चात यह कुंभ राशि जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है यानी कि कर्म राशि है। तो ऐसे में आपके पुरुषार्थ, आपके हिम्मत और आपके पराक्रम के कारक ग्रह मंगल जब शनि की कुंभ राशि में भी आते हैं तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। यहाँ पर तो शनि के साथ युति बना करके पूरे 30 साल के पश्चात गोचर करेंगे, जो अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में कितना बेहतरीन तरीके से आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि के ऊपर ही हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल आपके लिए आपके दशम भाव यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी और आपके तीसरे भाव यानी कि आपके पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके व्यक्तित्व में यानी कि आपकी राशि के ऊपर आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ पूरे 30 साल के पश्चात युति बना करके गोचर करेंगे। और यहाँ पर मज़े की बात तो यह है कि 31 मार्च तक आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव भी इन्हीं के साथ मिलकर के गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह अद्भुत संयोग आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने वाला साबित होगा। जी हाँ, जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है। सबसे पहले तो आप समझने का प्रयास कीजिए, यह कॉम्बिनेशन जो आपके व्यक्तित्व के ऊपर बना है, यह
आपकी ऊर्जा, आपके उत्साह में विशेष रूप से वृद्धि करने वाला साबित होगा। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आपके अंदर आत्मशक्ति, आत्म ऊर्जा विशेष रूप से बूस्टिंग होने वाली है। इस समय आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से, अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपके व्यक्तित्व में जल्दबाजी का एक अवगुण देखने को मिल सकता है। किसी भी कार्य को लेकर के हड़बड़ाहट उत्पन्न होना, इस चीज़ से जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास कीजिए। और कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध की मात्रा को भी यह कॉम्बिनेशन बढ़ाएगा। फलतः किसी से भी बातचीत करते समय, खास करके अपने रिश्तों में, मूल रूप से तो आपके पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि और मंगल इन दोनों की दृष्टि पड़ेगी। और अभी सप्तमेश यानी कि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्य भी राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो समय होगा, यह आपके मैरिड लाइफ में क्रोध, अहंकार और कुछ भ्रामक चीज़ों के चलते दरार उत्पन्न करने वाला समय कहा जा सकता है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि व्यापारियों के लिए इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह व्यापारी जो किसी भी प्रकार से उद्योग, कारखाना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित, लोहे से संबंधित, लिक्विडिटी पदार्थ, इन चीज़ों से संबंधित कार्य करते हैं, अवश्य ही उन्हें इस कॉम्बिनेशन का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होगा। और देखा जाए तो यह जो समय होगा, यह किसी भी प्रकार से नया व्यापार, नया कोई काम धंधा शुरू करने के लिए भी बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जो कहीं ना कहीं आपकी माता का स्थान होता है। तो माता के साथ भी किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपको विशेष रूप से प्राप्त होने वाली है। और जो लोग पॉलिटिशियन हैं, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए भी मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय जनता के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। फलतः उन्हें भी विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी अपने कार्य क्षेत्र में। सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग, आप अगर सोशल वर्कर हैं तो भी आप इस कॉम्बिनेशन को अपने लिए बहुत ही अच्छा कंसाइडर कर सकते हैं। और देखा जाए तो इनका जो प्रभाव होगा, देखिए दसम भाव पर शनि की दृष्टि तो पहले से ही पड़ रही है। अभी आपके लिए पंच महापुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं सस नाम का। तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपके जीवन में कार्यों में रुकावट तो पैदा कर रहे हैं, आपके कार्यों में डिले उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन मंगल के प्रभाव से कहीं ना कहीं उन रुकावटों से आपको राहत की प्राप्ति होगी और आपके कार्य बनने लगेंगे। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए यह जो कॉम्बिनेशन बना है मंगल और शनि का, अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। बस आपको अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी यह कॉम्बिनेशन आपको हर प्रकार से श्रेष्ठ सफलता प्रदायक साबित होगा, चाहे वह कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में। अवश्य ही भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव दोनों मिल करके आपके जीवन को स्टेबिलिटी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में आपके लिए इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए, यानी कि इस युति प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी की शरण ग्रहण कर लीजिए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, उन्हें बूंदी का लड्डू भोग लगाएं और कहीं ना कहीं वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर उनके बीज मंत्र का 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।